दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले औसत से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं। और औसत से संबंधी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास में इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूरे कराए जा चुके हैं। और इसमें 51 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि देखने में काफ़ी लेंदी हैं, बट बहुत ही इजी हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा किसी घर को बनाने हेतु 30 आदमियों को काम पर रखा गया। 10 आदमी काम पर और लगाए गए और इस तरह अब सभी आदमियों की कुल मजदूरी 9,000 रुपये से बढ़ जाती है, लेकिन औसत मजदूरी 75 रुपये से घट जाती है। प्रारंभ में कार्य पर लगे आदमियों की कुल मजदूरी क्या होगी। तो इसमें आपको पहले ये मानना है कि जो शुरू में लगे उनकी मजदूरी क्या होगी। तो ये मान लेते हैं, माना प्रारंभिक आदमियों की औसत मजदूरी x रुपए है, तो इनकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी। जितने व्यक्ति हैं और उसमें औसत मजदूरी का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 30x रुपए। अब कह रहा है कि जब व्यक्ति 40 हो जाते हैं तब कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी। तो 40 व्यक्ति और 40 व्यक्तियों का औसत, तो कह रहा है जब 40 व्यक्ति होते हैं तो औसत जो है वो 75 से घट जाता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 40 व्यक्तियों का जो औसत घटा 75 से, तो ये कुल योग हो गया। और यहाँ आपका 40 व्यक्तियों का योग कितना बता रहा है, 30 व्यक्तियों का योग प्लस 9,000 रुपये से सैलरी उनकी बढ़ जाती है। तो ये आपको एक समीकरण मिला जिसे आपको हल करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40x माइनस 75, 75 डेढ़ डेढ़ 300। और सॉरी, यहाँ ये जीरो नहीं है, तो अभी यहाँ कितना रहेगा, 30x प्लस 9,000 और ये हो जाएगा 3,000। तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 12,000। तो x इक्वल टू कितना आया, 1,200 रुपये आया। ये उनका औसत आ गया। तो 30 आदमियों की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 1,200 हो जाएगी। तो 12 तिया 36 और ये 3 जीरो, तो कितना हो गया, 36,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक खिलाड़ी ने किसी मैच में 150 रन बनाए एवं दूसरे मैच के रन पहले मैच के रनों में 5:6 के अनुपात से बढ़ गया। मतलब पहले मैच में जितने रन बनाए उससे उसका कुछ अनुपात में बढ़ गया। फिर कह रहा है तीसरे मैच में उसका रन दूसरे मैच के रन से 4:3 के अनुपात में घट गया। इसका मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि पहले मैच में जो रन बनाए उससे दूसरे में बढ़ गए और दूसरे मैच में जो रन बनाए उससे तीसरे में घट गए। तो इसको शुरू करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि A1, A2 और A3 उसने 3 मैच खेले। पहले मैच में उसने क्या किया, पहले मैच का दूसरे मैच से रेशियो 5:6 दिया है, मगर पहले मैच में उसने बनाए कितने, 150। तो इसको 150 करने के लिए क्या करना होगा, 30 से गुणा कर दें। अगर अनुपात में किसी संख्या का गुणा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं जो भी है, तो दोनों में समान करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अभी क्या हो गया कि 30 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 150, और ये कितना हो गया, 180। अभी भी रेशियो करेंगे तो 5:6 में ही रहेगा। अगली कंडीशन दे रखी है कि A2 और A3 में एक रिलेशन दिया है। वो क्या दिया है कि 4:3 का दे रखा है। A2 की वैल्यू 180 है। आपको इसको 180 करने के लिए क्या करना होगा, 45 से गुणा कर दीजिए दोनों में। तो कितना होगा, 45 दूना 90 दूना 180। और इसको करेंगे तो 45 दूना 90 और प्लस 45 जोड़ेंगे तो 10, 100, 135 हो गया। अब आपको यहाँ से तीन चीज़ें पता चल गई कि तीनों मैच में उसने रन कितने बनाए।
पहले मैच में कितने बनाए 150, दूसरे में कितने बनाए 180 और तीसरे में कितने बनाए 135। कुल रन कितने बनाए 5, 8 5 13 3 16 और 3 1 4। रेशियो निकालना तो 3 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसने 3 मैच ही खेले हैं। तो औसत रन कितना आ गया 155। तो इसका आंसर कितना होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए की मासिक आय 2000 रुपये है, बी की मासिक आय उससे 20% अधिक है। तो ए की आय कितनी हो गई 2000 रुपये, तो बी की कितनी हो जाएगी 2000 का 20% एक्स्ट्रा, तो 120/100 कर लेंगे आप। इससे इसको काटेंगे तो कितना आ गया 2400 रुपये आ गया। फिर कह रहा है जो सी की आय है, सी की मासिक आय ए और बी की कुल आय का 4/5 भाग है। मतलब ए प्लस बी का कितना है 4/5 है। ए प्लस बी कितना होगा 2000 और 2400 तो ये हो गया 4400 और गुणा 4/5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4, तो कितना होगा 0, 8 चौक 32, 8 चौको 32 और 3 35, तो ये कितना आ गया 3520। अब a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बटे 3, क्योंकि तीनों का औसत निकालना है। तो यहाँ तो आपके 4400 थे और ये आपको 3520 बटे कितना होगा 3। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 7920 हुआ अपान 3 है। काटिए इसको, 3 दूनी 6, 1 7 तिछक 18 और 3 चौको 12, इतने रुपए आए। ये उसका औसत आया। फिर सवाल क्या कह रहा है, तीनों की औसत आय बी की मासिक आय से कितना अधिक है। तो बी की मासिक आय कितनी है 2400 और इनका रेशियो कितना है 26:40। जब इससे आप घटाएंगे तो कितना आएगा 240 रुपये। कितना अधिक है 240 रुपये। आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी स्कूल के मिड डे मील के तहत प्रतिदिन 320 छात्रों को खाना बनाया जाता है। किसी कारण से 10 बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, तो प्रतिदिन के खर्च में 58 रुपये की बचत होती है, परंतु प्रति व्यक्ति छात्र खर्च 2.2 रुपये से बढ़ जाता है। तो खाने पर प्रतिदिन आरंभ में कितना खर्च हो रहा था। देखो क्या दे रखा है कि पहले 320 छात्र हैं, तो अभी पिछला एक ही सवाल इसी तरह का लगाया था, तो आपको इसे लगाना है। मैं बताता हूँ कैसे लगाना है, और फिर भी अगर नहीं लगता है तो मैं इसको आपको लगा कर बताऊँगा। आप क्या करेंगे, पहले 320 छात्रों का औसत जो खर्च है वो निकाल लेंगे, मान लेंगे x और इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कुल खर्च निकल के आ गया। इसके बाद जब 10 बच्चे चले गए तो बच्चे बच्चे कितने 310। 310 बच्चों का औसत खर्च कितना है, तो जो औसत खर्च x माना था उसमें से 0.20 रुपये कम हो जाएगा, तो कुल खर्च निकल आएगा। और कुल खर्च यहाँ पे क्या होगा कि आपको 58 रुपये, उस कुल खर्च जो 320 गुणा x से निकला था उसमें 58 रुपये घटा देने हैं, क्योंकि 58 रुपये की बचत हो रही है। और दोनों को बराबर करके एक समीकरण बनाएंगे जिससे कि आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको आप लगा कर दिखाएं, और अगर नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का औसत तापमान 27 डिग्री था। क्या दे रखा है 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 27 डिग्री। ठीक, फिर कह रहा है 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कितना है 28.2 डिग्री है। कह रहा है 10 तारीख का जो 10 अप्रैल का तापमान अगर 26.2 डिग्री था। अब यहाँ पर आपको दिन कितने मिले, तो 10 8 18, 8 1 9 दिन, 9 दिन का टेम्परेचर जो है वो ये आ गया कुल। इससे क्या करना है आपको 10 तारीख का टेम्परेचर केवल घटा देना है। ठीक, अब आपको ये कितना, ये जो टेम्परेचर है वो कब से कब तक का है 11 से 18 तक, और ये टेम्परेचर जो आपको मिला था ये 11 है, 28.2 इंटू 9, ये भी 9 दिन होंगे, क्योंकि 10 से 18 9 था, तो 11 से 19 भी 9 होगा। ये टेम्परेचर जो आपको मिला वो 11 से कब तक का है 19 तक का है। अब आप सोचिए कि अगर इस टेम्परेचर से हम इस टेम्परेचर को आपस में अगर इससे इसको घटा देता हूँ,
क्योंकि इसमें एक दिन ज़्यादा है। तो 19 तारीख का टेम्परेचर मुझे पता चल जाएगा। और यहाँ पूछा क्या है, 19 अप्रैल के दिन का तापमान बताइए। तो अब आपको क्या करना है कि समीकरण इनको एक तरह से अगर हम माने तो 2 से 1 को घटाना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ क्या करेंगे कि 28.2 गुणा 9 माइनस 9 गुणा 27 और माइनस 26.2। अब आप इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, 28.2 गुणा 9 माइनस 9 गुणा 27 प्लस 26.2। इनमें आप देखें दोनों में 9 कॉमन है, तो आप क्या करें 9 बाहर ले लें। तो कितना हो जाएगा 28.2 माइनस 27 और प्लस 26.2। नेक्स्ट सिस्टम में फिर इसको करेंगे तो आप कितना होगा 1.2 बचेगा इसमें, और प्लस ये कितना हो जाएगा 26.2। तो ये कितना होता है 12 9 108, एक अंक पर दशमलव है तो प्लस 26.2। अब देखेंगे 26 10 36 0.8 का 1 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 37 डिग्री टेम्परेचर। तो 19 तारीख का जो टेम्परेचर था वो कितना आएगा 37 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक ही औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने का 2,000 रुपये, अगले 5 महीने का 2,200 रुपये और शेष 4 महीने का 2,600 रुपये। यदि उसकी वार्षिक बचत 3,800 रुपये है तो उसका औसत मासिक आय क्या है। सारा खर्च सारी बचत सब जोड़कर 12 से भाग दे देंगे तो उसकी मुझे औसत पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे एक ही जो पहले 3 महीने का खर्चा है कितना है 2,000 रुपये है, तो कितना हो गया पहले 3 महीने में 6,000 खर्चा किया, अगले 5 महीने में 2,200 किया, तो 22 पंचे 110 और डबल जीरो हो गया तो 11,000 हो गया। अगले कह रहा शेष 4 महीने में, तो 5 3 8 4 12 महीने हो गए, तो कितना हो गया 2,600। 26 दूना 52, 52 दूना 104 डबल जीरो। फिर कह रहा कि 12 महीने की बचत वो भी दे रखी कितनी 3,800 रुपये। ऐड कर देना सबको, 0 0 8 4 12 और ये हो जाएगा 6 4 10 1 11 और 2 1 3। 12 से आपको भाग दे देना है एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 12 महीने के बारे में यहाँ पे दे रखा है तो मासिक आय निकालनी है। तो क्या करेंगे 12 दूनी 24, 6 1 7 12 छंग 72, 2,600 रुपये ये उसकी मंथली इनकम है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है रामू जब रिटायर हुआ तो उसकी मासिक पेंशन उसकी अंतिम 36 महीनों के औसत वेतन से आधी निर्धारित की गई। रिटायरमेंट जिस मंथ में हुआ उसके बाद से रिटायरमेंट के दिन से पिछले 36 महीनों में जो भी उसने सैलरी पाई उसके औसत की आधी उसकी पेंशन फिक्स की गई। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, वह 31 मई 2020 को रिटायर हुआ। तो 31 मई 20 को रिटायर हुआ तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2020, फिर 2019, 2018 और 2017। इसके कितने महीने हैं 31 मई को जब रिटायर हुआ तो इसके कितने मिलेंगे 5 महीने, इसके पूरे 12 महीने आपको मिलेंगे, इसके भी 12 महीने मिलेंगे। अब कितना हो गया 12 दूनी 24 5 29, आपको चाहिए कितने 36, तो इसके केवल आपको 7 महीने का ही वेतन चाहिए। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा कि इनका मासिक वेतन आपको पता है जैसा कि दे रखा है। पहला कह रहा है कि वर्ष 2017 में उसका सभी महीनों का मासिक वेतन 8,000 रुपये था। तो आप क्या करेंगे 7 गुणा 8,000 करेंगे, तो 8 सते कितना हुआ 56,000। फिर कह रहा वर्ष 2018 में उसका मासिक वेतन 600 रुपये से बढ़ा दिया जाता है, तो 12 महीने और ये हो गया उसका 8600। तो ये कितना हो जाएगा डबल जीरो लिखेंगे और 12 छंग 72, 12 टे 96 7 103। तो अगला फिर क्या कह रहा है कि 2019 में 800 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, मतलब इसके बाद 800 और बढ़ा दिए गए। तो अब 12 महीने में उसका वेतन कितना हो गया 800 रुपये इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, 9400 डबल जीरो
12 चौक 48 और 12 नौ 108, 4 12, तो ये हो जाएगा 112। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में उसका मासिक वेतन 12,000 रुपये था, 5 महीने किया तो 12,000, तो 12 पंचे 60,000 हो गया। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें कितना है, 1 लाख है, इसमें भी 1 लाख है, और यहाँ 6 5 11, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 5 11, तो ये हो जाएगा 1,16,000, तो 3,16,000 हुआ। इसको इसको और इन दोनों का ये लाख वाला जोड़ा तो 6 5 11, 1,16,000 और 3,16,000, आपको यहाँ मिल गया 3,16,000। अब यहाँ कितना है 12,000, तो ये 3 15,000, तो आप यहाँ से इसमें 15,000 जोड़ लेंगे, 12 3 15,000। अब ये कितना हुआ 800 और प्लस 200, तो कितना हुआ 1,000। आपको क्लियर यहाँ से पता चल गया, 16,000 ये, 16,000 ये, 32,000, तो 3,32,000। आसानी से आप इसको ऐसे ऐड कर लिए, चाहे तो आप एक एक स्टेप से ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये आपका 36 महीने का कुल वेतन है। इसको आप औसत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, फिर क्या करेंगे, अगर उसकी पेंशन बनानी है तो आपको उसका आधा कर देना है। अब इसको आप काटिए, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 3 जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 36, 4 9 36, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 और डबल जीरो बटे 9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो 9 चौको 36, 36 4 1 5, तो क्या हुआ 55, तो 9 छक्का 54, फिर एक बचा तो एक होगा, फिर एक बचा तो एक, अब एक 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 इसी तरह से आता जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4611 रुपए लगभग। तो इसका आंसर आएगा आपका 4611 रुपए लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को एक कारखाना चलाने हेतु प्रति माह इमरजेंसी के खर्च हेतु 5,000 रुपये दिए गए। वर्ष के पहले 9 महीने में ऑडिट करने पर पाया गया कि इमरजेंसी मासिक खर्च 5200 रुपये हो रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा अगले 3 महीने का औसत इमरजेंसी मासिक खर्च क्या रखना होगा जिससे कि वर्ष के अंत में इमरजेंसी मासिक खर्च प्रति माह 5,000 रुपये ही रहे। तो इसमें क्या कह रहा है कि उसको 5,000 रुपये महीना खर्चा करने के लिए दिए गया, बट वो 9 महीने तक 5200 रुपये प्रति माह खर्चा करता रहा। तो बाद में उसको ये कहा गया कि आपको वर्ष के अंत तक 5,000 रुपये का ही एवरेज रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो उसे अब कितना खर्च कम कर देना चाहिए कि उसका एवरेज जो 5,000 हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है कि उसने 9 महीने में खर्च कितना कर लिया और 12 महीने का उसे मिला कितना था। तो 12 महीने के लिए उसे कितना मिल रहा था, 12 गुणा 5,000, तो 12 पंचे 60,000, 60,000 रुपये उसको एक साल में दिए जाने थे। 9 महीने में उसने क्या किए, 5200 रुपये के हिसाब से खर्चा कर डाले। तो कितने खर्चा किए उसने, 9 दूनी 18, 9 पना 45 1 46, 9 पना 45 1 46, 46,800 खर्चा कर डाले। तो अगर इसमें 200 और जोड़ दें 47 हो गया, तो मतलब अभी शेष कितना बचा, 13,200 रुपये। ये 13,200 रुपये उसे 3 महीने में खर्चा करने हैं, जबकि 3 महीने में उसे मिलने कितने चाहिए थे, 15,000, मगर अब उसको केवल इतने ही मिल रहे हैं क्योंकि वो पहले खर्चा कर चुका है एक्स्ट्रा। तो आप इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4400। अब उसे 3 महीने तक 4400 रुपये प्रति माह खर्चा करना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। इसमें कह रहे हैं एक कक्षा के 1/5 बच्चों ने अलग अलग कुल अंकों का 7/8 अंक प्राप्त किया, 1/10 बच्चों ने अलग अलग कुल अंकों का 3/4 अंक प्राप्त किए, 2/5 बच्चों ने अलग अलग अंकों का कुल अंक का 1/2 अंक प्राप्त किए, 1/4 बच्चों ने अलग अलग अंक का कुल अंकों का 1/4 अंक प्राप्त किए, बचे हुए बच्चों ने अलग अलग कुल अंकों का 1/2 अंक प्राप्त किए। तो पूरी कक्षा का औसत 172 है, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने अंक मिले। बहुत ही लेंदी दिया है, आप इसको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट करना है। आपको क्या करना है कि सारे बच्चे निकालने हैं, ठीक है।
तो शुरू करते हैं इसको। पहले क्या दे रखा है कि पूरी कक्षा का औसत 172 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कुल बच्चे x हैं, तो कुल अंक कितना होगा? 172x हो जाएगा। अब कंडीशन पहली क्या दे रखी है कि 1/5 बच्चे, तो x का 1/5, तो ये बच्चे इंडिविजुअली अलग अलग, मतलब इनमें से एक एक बच्चा जो कुल अंकों का कितना 7/8 अंक लाता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरे में क्या कह रहा है, x का 10, इसमें से प्रत्येक बच्चा, एक बच्चे का यहाँ निकाल रहे हैं, प्रत्येक बच्चा 172x का कितना लाता है, 3/4 लाता है। फिर कह रहा है कि 2/5, x का 2/5, तो प्रत्येक बच्चा है फिर, तो 2/5 इंटू जो 172x है उसका कितना लाता है, 1/2 लाता है। समीकरण 3 बना। अगला कह रहा है कि x/4 बच्चे जो हैं, तो उनमें से प्रत्येक बच्चा कुल अंक का कितना लाता है, 1/4 लाता है। अब कह रहा है शेष बच्चे, तो शेष इसमें कितने बचेंगे, इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 1/5, 1/10 और 2/5 और प्लस 1/4, एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। 5 चौको 20, 10 दूना 20, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 8 5 13, 6 19, 19/20 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब अगर टोटल 20 हैं तो उसमें से 19 हो चुके, तो बचा कितना, 1। तो अगला क्या हो जाएगा कि x/20 बच्चे जो हैं, इनमें से प्रत्येक बच्चा 172x का कितना करता है, 1/2 अंक लाता है। ये तो आ गए आपके सारे बच्चों का इंडिविजुअली मार्क, और हमें कुल मार्क दे रखे हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है कि कुल मार्क बराबर इन सारे बच्चों के मार्कों का योग, जब जोड़ेंगे तो 172 देखेंगे सब में कॉमन है, तो 172x बाहर ले लेंगे। अब इनका गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 7x/40 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा, 3x/40 हो जाएगा, प्लस जब इसका करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x/5 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/16 आ जाएगा, प्लस जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4 आ जाएगा। इस समीकरण को आपको हल करना है। इससे जब आप इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 80 आ जाएगा। तो 40 दूना 80, 7 दूनी 14x, और इधर 40 दूना 80 तो 6x, इधर 16 5 80 होता तो 16x, और इधर हो जाएगा 5x, और इधर आपका 2 2 4 आया था, सॉरी ये 20 है यहाँ पर, अभी ये गलत हो जाता तो 20 दून 40 हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 2x, और इनका भी देख लीजिए, तो 4 चौको 16, 5 और इधर 2 से कट गया तो 5 आया, ठीक है। बाकी अब इसको आपको ऐड करना है, तो 80 को आप इधर ले आइए, जब इसके बटे एक करके ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 80 इधर आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 14 6 20 और 10 30, और ये हो जाएगा 10 40 और 3 43, तो 43x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80/43। ये क्या आया आपका, कुल बच्चे। आप कह रहा कुल अंक ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, 172 से हम यहाँ पे कर लेंगे कुल अंक बराबर 80/43 गुणा 172 करेंगे आप, तो आप इसको करिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, ये 3 बार चला जाएगा, तो 8 त्रिका 24, तो ये सॉरी 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, तो ये 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32,
तो कितने अंक आएंगे इसमें? 320। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग एक एक बच्चे का दे रखा है, इसलिए आप इंडिविजुअल एक बच्चे का कितना है वो निकालकर सारे बच्चों का ऐड कर देना है, कुल अंक के साथ बराबर कर देना है, और इसे आसानी से हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक नाव जो समुद्री किनारे से 40 मीटर दूर है। ये कोई समुद्री किनारा है और नाव आपकी यहाँ पर है। ये दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। अब कह रहा है उसकी पेंदी में एक छेद हो गया जिससे 12 मिनट में 15/4 टन पानी उस नाव के अंदर जाता है। नाव को डुबाने के लिए 60 टन पानी काफी है, परंतु नाविक द्वारा 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो नाविक नाव को किस औसत गति से चलाए कि नाव उस समय तट पर पहुंचे जिस समय वो डूबना शुरू हुई हो। तो डूबने के लिए चाहिए 60 टन पानी, ठीक है। तो 1 मिनट में 12 मिनट में 15/4 टन पानी उसमें जा रहा है, जबकि 1 घंटे में 12 टन बाहर आ रहा है। तो हमें पहले ये निकाल लेना है कि कितने समय में 60 टन पानी उसके अंदर चला जाएगा, वही हमारा समय होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय उससे निकाल लेंगे और कुल दूरी हमें 40 किलोमीटर दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 12 मिनट में कितना पानी अंदर हो रहा है? 15/4 टन। तो 60 मिनट में कितना होगा? 15/4 गुणा नीचे 12 और ऊपर हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, तो कितना हुआ? 15 पन्ना 75/4 टन। 60 मिनट में निकालता कितना है? 12 टन। तो 60 मिनट का फाइनल क्या होगा? जितना पानी उसके अंदर गया माइनस जितना उसने निकाला। तो इसके बटे 1 जब 4 एलसीएम लेंगे तो 12 चौक 48, 75 माइनस 48 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 15 में 8 गए 7 और 6 में 4 गए 2, 27/4। अब देखो क्या हो गया, 27/4 टन पानी 1 घंटे में अंदर हो रहा है। तो अब क्या करना है? 1 टन कितने में होगा? तो 4/27 हो जाएगा, इसलिए 60 टन कितने में होगा? तो 4/27 गुणा 60 कर दीजिए। तो जब इसको काटेंगे तो 3 नमा 27 और 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा आपका 80/9 घंटे। कुल समय पता चल गया। औसत चाल निकाल लेंगे अब। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना है? 80/9। 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40/80 गुणते 9 ऊपर रहेगा, सॉरी ये 9 ऊपर ही रहेगा। 40 दूना 80, जब इसे काटेंगे तो 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी औसत चाल होगी। अगर इस चाल से वो वहां से चलेगा तो वो वहां पे डूबेगा नहीं, बल्कि वो किनारे पर आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इस तरह से आपके औसत की जो प्रश्नावली है उसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आप सीजीएल का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर औसत का कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप उसे मेरी इस पूरी प्रश्नावली को देखने के बाद लगाने का कोशिश कीजिए। यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से सवालों को लगा पाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्नावली में अनुपात समानुपात कल से शुरू करूँगा, और इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू।